नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल कुशाल एलएलबी पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग क्यों था खास। जी हाँ, आज आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आखिर जिसको लोग पागल कहते थे और जिसको लोग मंदबुद्धि कहते थे, आखिर वो इतना तेज क्यों था। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, उस इंसान ने आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई नहीं किया। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ, 14 मार्च 1879 जर्मनी के उलम शहर में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और वो एक अनयूजुअल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद उनका दिमाग इतना तेज़ था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। आज 60 साल हो गए आइंस्टाइन हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनका दिमाग के बारे में जानना चाहता है। आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में कुछ सुपर नेचुरल पार्ट्स थी? जी हाँ, कुछ लोग मानते हैं क्या उनके ब्रेन में कुछ सुपर नेचुरल पार्ट्स थे। दोस्तों आज इस वीडियो में इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। दरअसल जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा बड़ा था। नॉर्मल बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वह अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत गर्म है। जी हाँ, अपने बेटे को इस तरह एकदम साफ बोलता सुन उनके पेरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी हो गए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम क्यों कुछ नहीं बोलते थे, तो आइंस्टाइन ने अजीब सा जवाब दिया कि अब तक तो सब ठीक था। आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यहाँ ही नहीं रुकते, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थी जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके एक सहकर्मी ने उनसे उनका फ़ोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन उनके पास रखे टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। यह देखकर सहकर्मी ने चकित होकर बोला, आप अपना खुद का फ़ोन नंबर याद नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने उनसे कहा कि किसी ऐसी चीज़ को भला मैं क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनकी टांगे की उंगलियां जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा टांगों की उंगलियों की वजह से मोजों में छेद हो जाते थे, इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि वे अपने जूतों के फीते भी दूसरे से बंधवाते थे क्योंकि उन्हें जूतों के फीते बांधना नहीं आता था। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है, आज इतने बड़े साइंटिस्ट जिसको हम मानते हैं उनको अपने जूते के फीते बांधना नहीं आता था। दोस्तों आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं, पर मैं तो केवल एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वे बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर हुआ करते थे। इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों की वजह से उन्हें कुछ लोगों ने तो शारीरिक रूप से विकलांग कहना भी शुरू कर दिया था। खासकर कि आइंस्टाइन के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल होते थे। बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबी ज्ञान में रुचि नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कई ऐसे लॉ पेश किए जिसके बिना आज भी साइंस कमज़ोर हैं। यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 में आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके परिवार की अनुमति के बिना ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वह वहां से भाग गए। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया है और वे वादा करते हैं कि वह आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही कुछ फ़ायदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद रखा। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैस अल्बर्ट आइंस्टाइन की अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया, जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग की वजन से काफ़ी छोटा था।
क्योंकि दरअसल एक इंसान के दिमाग का वजन करीब 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने उनके ब्रेन को 240 भागों में टुकड़ों में बांट दिया और उन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर के पास भेज दिया ताकि वह अच्छे से देख सके कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो वाकई आम इंसानों में नहीं था। और उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यू के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए ताकि आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छी तरह से जांच हो सके। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में आम इंसानों से ज़्यादा सेल्स थे। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरिब्रल नाम का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले काफ़ी अलग था। दरअसल ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक ज़रूरी हिस्सा होता है जो सबसे जटिल दिमागी प्रोसेस के लिए मेन फैक्टर होता है, और यही ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीक़ों से विकसित होता है। और साइंटिस्ट का मानना है कि यही वजह थी कि उनका दिमाग बहुत ही असाधारण सोचता था। जब साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन के ब्रेन को फर्दर एग्जामिन करना शुरू किया तो वह बिल्कुल हैरान रह गए। उनके ब्रेन में रिंकल, पैराइटल ऑप्रिकुलम नहीं है, जिसके कारण उनके ब्रेन का साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज़्यादा बड़ा था। साइंटिस्ट का कहना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिकल स्किल और चीज़ों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज़्यादा थी, और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी, जिस वजह से आइंस्टाइन को ज़्यादा ब्रेन पार्ट मिलती थी। और साइंटिस्ट के मुताबिक इसी वजह से आइंस्टाइन का कंसंट्रेशन और दूरदर्शिता औरों से कहीं ज़्यादा थी। साइंटिस्ट कहते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन में ज़्यादा फॉल्ट्स थी, जो उनकी इंटेलिजेंस का एक और कारण थी। आइंस्टाइन का दिमाग 40 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के वटर म्यूज़ियम में प्रिजर्व किया गया। दोस्तों, आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद आज भी आइंस्टाइन के दिमाग और इंटेलिजेंस एक पहेली बनी हुई है। लेकिन साइंटिस्ट को आशा है कि फ्यूचर में किसी बेहतरीन तकनीक के ज़रिए इनके दिमाग को और भी बेहतर तरीके से जानने में कामयाबी हासिल होगी। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया, क्या वह सही है या गलत, इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।